अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे बुक में है ऑन पेज नंबर 74। ये स्टोरी है, इसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ये आप अपने पेज नंबर 70 बुक के पेज नंबर 74 पे आपको मिलेगा। और जो ये शॉर्ट स्टोरी है, ये एक बादशाह के बारे में है, एक किंग के बारे में है जो एक अच्छी हुकूमत करना चाहता था। ये हुकूमत करने के लिए उसको 3 सवालों का जवाब चाहिए था। इसीलिए इस चैप्टर का नाम या इस स्टोरी का नाम भी 3 क्वेश्चंस रखा गया है। तो जो बादशाह सलामत थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 क्वेश्चंस डिवाइस किए, यानी कि 3 क्वेश्चंस बनाए। जो 3 क्वेश्चंस इस तरह से उन्होंने दिए: व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, पहला क्वेश्चन। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की उनको सुननी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कौन सा काम उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। जो ये 3 क्वेश्चंस है, इनका जवाब इनका जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने अपने जो मैसेंजर्स है, यानी कि जो उनके खबरी है, जो उनके लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने उनको अपने किंगडम में फैला दिया कि आप जाके मुझे इन 3 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढ के लाओ, और जो मुझे इन क्वेश्चंस के जवाब अच्छे देंगे, यानी कि परफेक्ट जवाब देंगे, तो उनके लिए मैं एक रिवॉर्ड रखूँगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ उनके लिए मैं बहुत बड़ा रिवॉर्ड रखूँगा, क्योंकि इससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं अपने कौम के लोगों को या अपनी किंगडम के जो मेरे लोग हैं उनके लिए अच्छा काम कर सकूं। तो इसके लिए बहुत सारे जो वाइज मैन थे, वाइज मैन हम कहेंगे जो दानिश्वर लोग उनने जमा हो गए और उन्होंने अपने अपने आंसर्स देना शुरू किए। तो सबसे पहला रिप्लाई जो आया, जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि कौन सा सही वक्त होता है कोई भी काम शुरू करने का। इसके लिए बहुत सारे वाइज मैन जमा हो गए, उन्होंने अपने जवाब देना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो कुछ थे, उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, और उस टाइम टेबल के बेसिस पे इनको उस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। तो जब वो उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से उनका काम प्रॉपर टाइम पे होगा और वो अच्छे से अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो कुछ और लोग थे जिन्होंने अपनी एक्सपीरियंस या अपने तजुर्बे के हिसाब से दूसरी सजेशन दी कि बादशाह सलामत को हर एक चीज़ जो सल्तनत में हो रही है उसका उसकी उसको उसको अच्छे से देखना चाहिए, यानी कि उनको नोटिस करना चाहिए कि सल्तनत में क्या चीज़ें हो रही है, लोगों को क्या चीज़ें चाहिए, और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उनको पहले उस काम पे शुरुआत करनी चाहिए। और तीसरी सजेशन जो इस सवाल के लिए आ गई, वो ये आ गई कि इनको बादशाह सलामत को कुछ वाइज लोगों को रखना चाहिए, यानी कि कुछ दानिश्वरों को अपने साथ रखना चाहिए जो उनको हेल्प करेंगे कि किस वक्त पे किस तरह एक्ट करना है और कौन सा राइट टाइम है। यानी कि कुछ वाइज लोगों को अपनी सल्तनत में उनको शामिल करना चाहिए। और फिर लेकिन कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि ऐसे कैसे, ऐसे मतलब रख सकेंगे वाइज मैन को, कुछ मैटर्स अर्जेंट होते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट में क्या फ़र्क होता है। इम्पॉर्टेंट काम होता है जो ज़रूरी करना होता है, जैसे हमें पढ़ाई ज़रूरी करनी है, जैसे आपको मैं ये लेसन डिलीवर करूँगी, आपको इसके बाद समझने की कोशिश करनी है इसको, ये इम्पॉर्टेंट काम है। इसके बाद हो गया अर्जेंट। अर्जेंट काम वो वाला काम होता है जिसका हमें उसी टाइम पे इमिडिएटली कुछ ना कुछ सल्यूशन देना होता है। जैसे कि इस लेसन के बाद मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस डिवाइस किए हैं, जिन क्वेश्चंस का आपको कल तक आपको उस पर काम करना है, यानी कि ये हो गया अर्जेंट। तो इन्होंने कहा कि जो ये अर्जेंट मैटर्स है, अगर कुछ अर्जेंट मैटर्स आएंगे तो वाइज मैन तो नहीं जवाब दे पाएंगे, इसलिए बादशाह सलामत को कुछ मैजिशियंस को रखना चाहिए, कुछ जादूगरों को रखना चाहिए जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सके और वो बादशाह सलामत को फ्यूचर के बारे में आगाह कर सके, ताकि बादशाह सलामत जो है अच्छे से एक राइट टाइम को चुनेंगे कोई भी काम करने के लिए। तो जो हमने ये लिस्ट पढ़ी, यानी कि एक सवाल के 4-5 जवाब आ गए। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल था हमारा जो बादशाह सलामत जिसका जवाब चाहते थे, वो विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि किन लोगों की उनको सुननी चाहिए या कौन से लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट होंगे।
तो इस पे भी वो मशवरा चाहते थे लोगों का। और कुछ लोगों ने कहा कि बादशाह सलामत को काउंसलर्स को हायर करना चाहिए, उनको काउंसलर्स जो है उनको उनके लिए काउंसलर्स इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, क्योंकि काउंसलर्स जो है वो उनको मशवरा देंगे। तो जो या कुछ कुछ ने कहा कि इनके लिए प्रीस्ट्स इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, यानी कि प्रीस्ट्स होते हैं जो रिलीजियस प्रीचिंग्स वगैरह करते हैं, जो मज़हब वगैरह पढ़ के अपनी सजेशन देते हैं। कुछ लोगों ने कहा सोल्जर्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स तो एक किंगडम को डिफेंड करते हैं, वो अपनी जान पे खेल के अपनी सल्तनत को बचाते हैं। और कुछ ने कहा कि इनको डॉक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की मदद से या हकीम की मदद से एक हमें शिफा मिलती है, हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक सवाल के दो चार जवाब आ गए। अब तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए कौन सा काम इम्पॉर्टेंट है जो उसको करना चाहिए। तो इस पे भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। कुछ ने कहा कि साइंस जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि साइंस की मदद से मेडिसिन्स बनेंगे, टेक्नोलॉजीज़ पे काम होगा, वो सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ ने कहा बादशाह सलामत को फ़ाइटिंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके जो सोल्जर्स हैं वो बहादुरी से लड़ सके अपने दुश्मनों के साथ, वो एक अच्छा कॉम्बैट कर सके एनिमीज़ के साथ। और कुछ ने कहा कि इनको रिलीजियस वर्शिप पे काम करना चाहिए, इनके लिए जो रिलीजियस वर्शिप है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो मज़हब है मज़हब भी कुछ सिखाता है, और उसके बेसिस पे बादशाह जस्टिस मतलब पे काम कर सकता है, या एक अच्छी हुकूमत दे सकता है लोगों को। तो बादशाह सलामत इन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि पहले क्वेश्चन के भी दो चार राय आ गई, सेकंड क्वेश्चन के भी दो चार राय आ गई, थर्ड क्वेश्चन पे भी दो चार राय आ गई या सजेशंस आ गई। तो बादशाह सलामत जो है इस पे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पाए। तो उन्होंने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे और उनसे वो बातचीत करेंगे, उनके साथ वो डिस्कस करेंगे कि इन क्वेश्चंस के बारे में। और वो हर्मिट जो था, हर्मिट वो वाला बंदा होता है, एक इंसान होता है जो जिसने दुनिया की सारी ज़िंदगी छोड़ दी होती है और वो सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो एक अलग सॉलिट्यूड में रहता है, एक अलग से जगह पे रहता है जहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते होंगे। जैसे वो वुड्स में जाते हैं, फॉरेस्ट्स में जाते हैं रहने के लिए। जिस तरह हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था लाल दैत, उसमें हमने पढ़ा था कि वो भी सॉलिट्यूड में जाती है। शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह वो भी अलग रहने के लिए जाते हैं, केव्स में, जंगलों में, ताकि वो अपने रब की इबादत अच्छे से कर सके। तो ये इसके पास जाता है ताकि ये वहाँ से सजेशंस उनसे ले सके। इसके बाद मैंने ये स्टोरी है, इसके बाद जो इसकी बाकी कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की एक्सरसाइज आपके लिए है कि जो भी मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स रखे हैं जिनको मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ा सा पढ़ाते समय, तो इन पे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। थैंक यू सो मच।